지하 30까지 우리 둘만 내려가면 제가 술 한잔 사줄게요. 나비 매듭은 새로운 변화를 상징하는 매듭이에요. मूवी की शुरुआत क्रीम नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। क्रीम एक दिन लिफ्ट से कहीं जा रही होती है जहां उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम के होता है। क्रीम नोटिस करती है कि के कहीं जाने वाला है। बातों ही बातों में के उसे कहता है कि आज उसका यहाँ आखिरी दिन है और वो जेनेवर जाने वाला है। दोनों यहाँ पहली बार मिले हैं लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। के कहता है कि हमारी लिफ्ट नीचे जाने तक अगर कोई लिफ्ट में नहीं आया तो मैं तुम्हें ड्रिंक पर ले जाऊंगा। यहाँ पर के किम के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। लिफ्ट नीचे आने तक कोई भी लिफ्ट में नहीं आता है पर दोनों अपने अपने काम को निकल जाते हैं। जहाँ क्रीम अपने काम के लिए चली जाती है वही हम के को देखते हैं कि उसका जॉब जा चुका है और अब उसे अफ्रीका जाना पड़ेगा। तभी उसका कोवर्कर उसे आकर कहता है कि अगर तुम बॉस की बात मान लेते तो यही सही होता, तुम्हारी वजह से कंपनी डूब गई। उसी समय के को क्रीम नज़र आती है जो कि कोई एड्रेस ढूंढ रही होती है। के उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। क्रीम उसे देख के चौंक जाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन क्रीम उसे अवॉइड कर देती है। अपना पार्सल डिलीवर करके वो वहाँ से चली जाती है। क्रीम अपने फियांसी को फ़ोन करके मिलने की इच्छा बताती है लेकिन उसका फियांसी उसे मना कर देता है क्योंकि ऑलरेडी आज रात को उन्हें लंच पर मिलना होता है। तभी क्रीम लाइब्रेरी चली जाती है। के पीछे से आकर उसे डरा देता है लेकिन क्रीम अभी भी उसे अवॉइड कर देती है। के उससे तरह तरह की बातें करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करती। क्रीम कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। तो के कहता है तुम इसलिए करोगी क्योंकि तुम बहुत बोर लग रही हो। के उससे उसका नाम पूछता है। क्रीम अपना नाम लड़की बताती है। मजाक मजाक में के भी अपना नाम लड़का बताता है और दोनों साथ साथ चलते हुए एक स्टोर में पहुंचते हैं और बातें करते करते उन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों बातों ही बातों में एक हॉरर मूवी देखने का डिसाइड करते हैं। मूवी देखते समय के काफ़ी डर जाता है और क्रीम का हाथ पकड़ लेता है। इस पर क्रीम को बहुत हंसी आती है। मूवी देखने के बाद दोनों बाहर आते हैं। वहाँ पर के उससे कहता है कि कोरिया में आज उसका लास्ट डे है और वो लास्ट पर्सन है जिससे वो मिल रहा है। और बातें करते करते दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर के किम को किस करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। के जब वॉशरूम जाता है तो क्रीम वहाँ से चली जाती है लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो कुछ ही देर में वापस भी आ जाती है। उसके बाद दोनों एक कैफ़े में जाते हैं। क्रीम उसे बताती है कि शाम को 6 बजे से पहले उसे घर लौटना है। के उससे कहता है कि हमें कुछ अलग करना चाहिए, जैसे हमें अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब क्रीम के घर जाने का टाइम हो जाता है। तभी किम को एक कॉल आता है जिसे वो अवॉइड कर देती है। वो कॉल उसके फियांसी का था। के क्रीम को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। गाड़ी में क्रीम को एक लड़की का फ़ोटो मिलता है। क्रीम उससे बार बार पूछती है कि ये लड़की कौन है लेकिन के उस बारे में बात करना नहीं चाहता और वो क्रीम को उसके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा यही वेट करूँगा, अगर तुम चाहो तो आज हम रात को क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्रीम 30 मिनट का कह के वहाँ से चली जाती है। आज उसका उसके फियोन्सी के साथ डिनर था लेकिन वो वहाँ से वापस के पास चली जाती है। दोनों एक पार्क में बैठे बातें करते हैं जहाँ पर के कहता है कि आज यहाँ मेरी लास्ट नाइट है तो मैं यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सोना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों जगह जगह मस्ती करते हैं। दोनों ऑन रोड होते हैं तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है जहाँ पर के किम को किस कर लेता है और दोनों एक होटल चले जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं जहाँ पर किम उसे उस फोटो वाली लड़की के बारे में पूछती है। तब के उसे बताता है कि मैं उस लड़की से शादी ही करने वाला था लेकिन एक दिन वो मेरे फ्रेंड के साथ ही इंटीमेट हो गई। उससे भी ज़्यादा गलत बात यह थी कि उस लड़की ने शादी भी की पर किसी और से। क्रीम उससे पूछती है कि तुम उसकी फ़ोटो क्यों रखते हो, जिस पर के कहता है कि मैं कभी उसे भूलना नहीं चाहता। तब के क्रीम को पूछता है कि अगर तुम्हारी शादी से ठीक एक दिन पहले तुम्हें अपना परफेक्ट पार्टनर मिलता है तो तुम क्या करोगी।
क्रीम कहती है कि मैं उसे इग्नोर कर दूंगी। अब यही सवाल क्रीम के से पूछती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे। तो के किम को कहता है कि मैं उसे कहूँगा कि मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए ले जाना चाहूँगा जब तक हमारी लिफ्ट नीचे नहीं आ जाती। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब क्रीम को वापस घर जाना था। यहाँ पर क्रीम को लगता है कि के ही उसका परफेक्ट पार्टनर है, पर वो उससे कहती है कि उन दोनों के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है। तभी उसका फियोन्सी वहाँ आ जाता है और क्रीम उसके साथ वहाँ से चली जाती है। कार में उसका फियोन्सी उससे पूछता है कि तुम डिनर के लिए आने वाली थी, तुम क्यों नहीं आई। वो कहता है कि वो समझता है कि क्रीम नर्वस है शादी को लेकर। तभी क्रीम की नज़र के पर पड़ती है जो कि उन्हें फॉलो कर रहा होता है। तब क्रीम अपने फियोन्सी के साथ एक कैफ़े में जाती है और वहाँ पर वो दोनों बात करने लग जाते हैं। क्रीम अपने फियोन्से से पूछती है कि क्या तुम उसके साथ बोर हो जाओगे। तो फियोन्सी उससे कहता है कि शादी के 7 साल बाद सब लड़कियां एक जैसी बन जाती हैं और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तभी वहाँ पर के आ जाता है। क्रीम फियोन्सी से कहती है कि तुम्हें पता है मैं दिन भर किसके साथ थी, और के की तरफ इशारा करती है और वहाँ से उठकर के पास जाती है और उसके मुंह पर पानी मारती है। ये सब देखकर फियोन्सी वहाँ से उठ के चला जाता है। क्रीम के को कहती है कि हमारे बीच में डील हुई थी, तुमको मुझे फॉलो नहीं करना था। क्रीम काफ़ी गुस्से में थी। वो के से कहती है कि मुझे कहीं ले चलो। के उसे एक क्लब में ले जाता है जहाँ क्रीम को उसके फियोन्सी का फ़ोन आता है। वो उससे कहता है कि आज रात तुम फ्री हो, तुम्हें जो करना है कर लो, कल हमारी शादी है, कल से हम अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। अब फियोन्सी भी क्लब में मौजूद था। फियोन्सी कैसे कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रही है, उससे ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना। उसके बाद के क्रीम के पास आता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। क्रीम अपने फियोन्सी को कॉल करती है और ये आवाज़ें उसे सुनाती है। यह देखकर के को गुस्सा आ जाता है। वो नाराज़ होकर कहता है कि ये सब क्या है, तुम मेरे साथ होकर भी अपने फियोन्सी को इमेजिन कर रही थी। और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। दोनों वापस उसी पार्क में जाके बैठ जाते हैं जहाँ क्रीम के को ब्लेम करती है और कहती है कि सभी आदमी एक जैसे होते हैं। जब जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तभी के क्रीम को गले लगा लेता है क्योंकि क्रीम बहुत दुखी थी। थोड़ी देर बाद दोनों चिल हो जाते हैं। तब के बेंच पर चाकू से अपना हाथ ड्रॉ करता है और कहता है कि जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तभी पार्क में मरियम के स्टैचू के सामने दोनों फ्लावर्स लेके खड़े हो जाते हैं जिस तरह से वेडिंग में खड़े होते हैं। इसके बाद दोनों एक वाइन शॉप जाते हैं जहाँ पर के शॉपकीपर से कहता है कि आज हमारी शादी हुई है और मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे ये वाइन गिफ्ट कर सकते हो। चूँकि के बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग था इसलिए वह शॉपकीपर उसे वाइन गिफ्ट कर देता है। इसके बाद दोनों एक होटल में चले जाते हैं और वहाँ पर दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह क्रीम उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे ब्लंट पेंसिल देती थी। एक दिन मैंने उसे शार्प करके यूज़ किया तो वो टूट गई। तब मुझे पता चला कि मेरी वो ब्लंट पेंसिल लाइफ लॉन्ग थी, मतलब उसका फियोन्सी वो ब्लंट पेंसिल है और के उसकी वो शार्प पेंसिल जो जल्दी ही टूट जाएगी। फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और के उससे कहता है कि क्या हम ये डेट कंटिन्यू नहीं कर सकते, तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। तब क्रीम कहती है कि हम आज ही मिले हैं और कितनी बार इंटीमेट भी हुए हैं, इसे हम कंटिन्यू भी करें तो कितना कर सकते हैं, हम जल्दी ही एक दूसरे से बोर हो जाएंगे। आज जब मुझे गर्म पानी चाहिए था तो तुम उठे भी नहीं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या वे खुश हैं, जो कि दोनों नहीं थे। तब क्रीम उसे अपना एक ब्रेसलेट देती है जिसे वो काफ़ी टाइट बांधती है। के उससे कहता है कि चाहे तुम कितना भी टाइट बांध लो, एक न एक दिन यह टूट ही जाएगा। और उसके बाद क्रीम वहाँ से चली जाती है। काफ़ी टाइम के बाद उसी पार्क में क्रीम की शादी हो रही होती है और वो उसी बेंच के पास आती है जहाँ पर के ने अपना हैंड ड्रॉ किया था। और यहीं पर मूवी का एंड हो